हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स के बारे में। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अपन पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? थिक जेल लाइक प्रोटीन, थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? बोथ प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है। The constituent part of cytoplasm are cytosol, Y है cytosol, cell organelles and cytoplasmic inclusion। सबसे मेन जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, साइटोसोल होता है, सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं। The bounded by the plasma membrane and contain many organelles in the eukaryotic cell that contain membrane bound nucleus। साइटोप्लाज्म किससे बाउंडेड होता है? साइटोप्लाज्म बाउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बीच में साइटोप्लाज्म है और ये सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, गोल्गी अपैरेटस, ये सब सेल ऑर्गेनल्स है। साइटोसोल क्या होता है? The cytosol, the aqueous part of the cytoplasm outside all the organelles, also contain its own densitive proteins। साइटोसोल क्या है? एक एक्वस पार्ट है साइटोप्लाज्म का। सेल ऑर्गेनल्स को हटा के जो भी एक्वस पार्ट होगा उसको अपन साइटोसोल बोलते हैं। ये खुद की डेंसिटिव प्रोटीन को फॉर्म करता है। द अकाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल टोटल वॉल्यूम, यानी कि 70% जो पार्ट होता है वो साइटोसोल का होता है। ये जेलेटिनियस सब्सटेंस है। जेलेटिनियस सब्सटेंस यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस, जिसके अंदर मेनली क्या होता है? साइटोस्केलेटन्स, फ्लैमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, वाटर होता है। Chemically, the cytoplasmic matrix is composed of many chemical elements in the form of atom, ion and molecule। केमिकली साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होता है किससे बना हुआ होता है? केमिकल एलिमेंट से, जो कि एटम और आयन और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। अब अपन पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल के जैसे अपन लोगों के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। मेन जो ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल। उस दिन तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था, लेकिन आज मैं इन सबको डिस्क्राइब करूँगी। ईच ऑर्गेनल्स बाउंडेड बाय अ लिपिड मेम्ब्रेन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गन एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कॉलिकर इन 1850 एज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर in the striated muscles। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, सेल का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है, ये एक सॉसेज शेप ऑर्गन होता है। ये देखने में लग भी रहा है सॉसेज टाइप, ये सॉसेज शेप ऑर्गन होता है जिसकी लेंथ होती है 5 से 12 माइक्रोमीटर, डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। फिलामेंटेशियस और ग्लोबुलर इन शेप, जिसका शेप है वही सॉसेज शेप को ही ग्लोबुलर शेप भी बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के 3 मेन कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, जिसमें कि 3 जो मेन रहते हैं। ये इसकी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरमीडिएट स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की कवरिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की कवरिंग रहती है, इंटरमीडिएट स्पेस जो बीच में प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्रिस्टे ये फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, सॉसेज शेप के उसको फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं इनर मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं। और मैट्रिक्स द स्पेस एनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से जो स्पेस एनक्लोज होता है उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। द मेम्ब्रेन मेड अप बाय द फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनके बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन contain large number of integral membrane protein is called porions। इसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन होता है, उसको अपन पोरियंस बोलते हैं। पोरियंस फॉर्म चैनल्स। पोरियंस क्या बनाता है? चैनल्स बनाते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स 5000 डेल्टन्स और उससे लेस होते हैं, वो उससे पास आउट हो सके इजीली।
studied and with enzyme concerned with biological oxidation में भी हेल्प करता है। इंटीरियर में यानी कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो पार्ट होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम, इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कंसर्न विद सिट्रिक एसिडिक साइकिल, जो कि सिट्रिक एसिडिक साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करता है। मेजर मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, lipids and amino acids and the part of special biosynthetic pathway involving urea and chyme synthesis located in the inner matrix। ये जितनी भी साइकिल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेशन चेन, एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ये सारी साइकिल इसी के अंदर परफॉर्म होती हैं। इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, अमाइनो एसिड का। ये एक स्पेशल पार्ट है बायोसिंथेटिक पाथवे का। यूरिया इसमें यूरिया इन्वॉल्व होता है। सेम सिंथेटिक लोकेटेड इन मैट्रिक्स। मेनली मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पार्ट है उसमें ही मोस्टली साइकिल वगैरह होती हैं। इनर मेम्ब्रेन इट कंटेन ATPase। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ATPase होता है एंड द अदर एंजाइम कंसर्न विद सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक ऑफ ATP। इसके अंदर ATPase एक एंजाइम होता है जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो कि ATP को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कोएंजाइम इसके साथ वर्क करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो इट कंटेन एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंजाइम वर्क करता है। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस मैकेनिज्म इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ATP। जो अल्टीमेट इसका पर्पस होता है दिस मेम्ब्रेन का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसका मेन फंक्शन है और ATP को बनाना मेन फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज सम प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA। इसके पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बनाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल DNA इसके पास खुद का DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने दिखाए थे उस दिन आपको, इसमें भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट हैं इस टाइप से। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनको ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियस से जुड़े हुए रहते हैं। स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स इज फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये इसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट रहता है ना, ये स्पेस ये एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है। दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस दिन में बताए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंस स्टेरॉयड हार्मोन, उस दिन बताया था। ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सच सेल्स, एडिपोसाइट्स, इंटीग्रल सेल, टेस्टिस। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? मेनली प्रेजेंट रहता है लिपिड फॉर्मिंग सेल्स के अंदर, जो कि एडिपोसाइट्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं टेस्टिस की, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होती हैं लिवर्स की, एड्रेनल कॉर्टेक्स सेल्स, मसल सेल्स, इन सब में पाया जाता है। ये कहाँ मेनली प्रेजेंट रहता है? जहाँ पे पैनक्रियाटिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल, ग्रैन्यूल्स, नर्व सेल्स वगैरह में प्रेजेंट रहता है। फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन सेग्रीगेशन करना यानी कि अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना, अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड को अनसेचुरेट करना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली नोन एज साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मसल्स फाइबर में प्रेजेंट रहते हैं। Golgi bodies is the collection of membrane enclosed sac composed of 4 or more
Select a layer of thin, flat, enclosed vessel lining near the side of the nucleus. नेक्स्ट ऑर्गन है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज एक कलेक्शन है किसका, मेम्ब्रेन का। एनक्लोज किससे बना हुआ होता है, सैक composed of 4 or more stacked layer of thin flat enclosed vessels होती हैं, लाइनिंग नियर साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड में प्रेजेंट होता है एंड कंसिस्ट मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट। इसके साथ बहुत सारे डिस्क्रीट कंपार्टमेंट होते हैं, 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। जिसको पहले वाले को बोलते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क, दूसरे को बोलते हैं गोल्गी स्टॉक। गोल्गी स्टॉक होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मीडियल एंड द ट्रांस सब कंपार्टमेंट। थर्ड पार्ट होता है द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। इसका फंक्शन क्या होता है, रैपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, रैप करना, पैकेजिंग करना, प्रोड्यूस secretin granules that in membrane enclose complexes which store hormones and enzyme in the protein secreting cells. It पैकेज प्रोटीन को पैक करता है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइबोसोम को फॉर्म करने में हेल्प करता है। लार्ज इरेगुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इरेगुलर मेम्ब्रेन टाइप प्रेजेंट रहता है। It adds certain carbohydrate to form glycoprotein which play important role in association of cell to form tissue के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये इसके साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करके टिश्यूज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम। ये अपना नेक्स्ट ऑर्गन है। लाइसोसोम का डायमीटर 250 से 750 nm होता है। There are irregular structure surrounded by the unit membrane। यह एक irregular structure है, किससे सराउंड होता है, यूनिट मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। More acidic than rest of the cytoplasm, integral bacteria as well known as worn-out cell component are digested in them। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एसिडिक रेस्ट साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया को जला देता है। वर्न आउट द सेल कंपोनेंट आर डाइजेस्टेड मैन। जितने भी जैसे डस्टबिन होता है, डस्टबिन अपन कचरा फेंकते हैं, इसी पर वो डस्टबिन क्या कर रहा है, कचरे को इकट्ठा कर रहा है। इसी तरीके से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो जैसे ही ये देखता है उनको बर्न आउट कर देता है, अपने अंदर रख लेता है, इसे खा लेता है इन द सेंस। द इंटीरियर इज केप्ट एसिडिक। अंदर से एसिडिक पीएच का होता है, इसका पीएच होता है 5.0 बाय द एक्शन ऑफ प्रोटोन पंप के एक्शन की वजह से एसिडिक होता है। और एटीपीस लाइसोसोम आर सेल हाइड्रोलेज एंड द फंक्शन द बेस्ट एसिडिक पीएच। ये एक सेल हाइड्रोलेज की तरह वर्क करता है। इसका फंक्शन एक बेस्ट एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। मेन इसके फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव lytic system of the cell because enzyme present in the digest and initially all macromolecules। यानी कि ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है सेल के अंदर। ये जिस बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंगल्फ वॉर्न आउट कंपोनेंट ऑफ सेल इन दी लोकेटेड। यानी कि एंगल्फ कर लेता है, यानी कि एंगल्फ यानी कि होता है निगलना। ऐसे कंपोनेंट जो भी सेल के लिए अच्छे नहीं है उनको ये एंगल्फ कर लेता है। एंगल्फ एक्सोजीनस सब्सटेंस यानी कि बाहर से जो भी बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर आया है तो ये उसको एंगल्फ कर लेता है। व्हेन द सेल डाई, जब सेल मरने वाला होता है, लाइसोजाइम एंजाइम कॉज ऑटोलाइसिस रिटायरमेंट दैट दे लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। ये खुद को ही अपने आप को सुसाइड कर लेता है, यानी कि अपने आप को बर्न कर लेता है, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में अपन पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर। अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन सराउंडेड विच रेगुलेट दैट एंटर और एग्जिट पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जैसे अपन एंटर और एग्जिट, वो जो लिपिड की बाइलेयर होती है
जो कि क्या रेगुलेट करती है, एंटर और एग्जिट रेगुलेट करती है। यूरेट ऑक्सीडाइज क्रिस्टलन कोर, यूरेट करती है ऑक्सीडाइज क्रिस्टलन कोर। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लाइसोसोम बट दे आर डिफरेंट कॉम्पोजिशन। लाइसोसोम की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बट ये पूरा डिफरेंट होता है। पेरोक्सिसोम कैन फॉर्म्ड बाय द बिल्डिंग ऑफ, पेरोक्सिसोम फॉर्म कब होता है, जब ईआर अपनी बिल्डिंग ब्लॉक ईआर बनाता है अपने डिवीज़न से, उसके डिवीज़न से पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर इस कंटेन ऑक्सीडेज दैट प्रोड्यूस H2O2। कैटलिस्ट डिग्रेड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू यील्ड वाटर एंड ऑक्सीजन। ये डिग्रेड हाइड्रोजन इसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन और वाटर अंदर स्टोर करता है। प्रोटीन आर डायरेक्टेड टू द पेरोक्सिसोम बाय अ यूनिक सिंगल सीक्वेंस दैट हेल्प द प्रोटीन चैपल्स पेरोक्सिन्स। इसके फंक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोक्साइड H2O2 का मेटाबॉलिज्म करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करना, बायोसिंथेसिस लिपिड्स का सिंथेसिस करना, कोलेस्ट्रॉल एंड बायोकॉल आर सिंथेसिस इन एनिमल, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करना, सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिडिक इन लिवर, बाइल एसिड का सिंथेसिस करना लिवर में, सिंथेसिस इन प्लाज्मा मेलनोजोन यानी कि मेलानसीट का फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। अब ऊपर पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, ये अपना लास्ट ऑर्गेनल्स होगा। साइटोस्केलेटन द सिस्टम ऑफ फाइबर दैट नॉट ओनली मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बट ऑल्सो परमिट्स द चेंज शेप एंड मूव। ये ऐसे फाइबर्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये इसको शेप को चेंज करने में भी हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन मेनली बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट से। माइक्रोफिलामेंट्स आर लॉन्ग अलॉन्ग विद द प्रोटीन दैट एनकोड टाई देम टुगेदर। एक ऐसे प्रोटीन के साथ मिलकर बना हुआ था, एक दूसरे को एक साथ टाई करने में यानी कि टांगने में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स these are long hollow स्ट्रक्चर अप्रॉक्स, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि अप्रॉक्स 2.5 नैनोमीटर का डायमीटर में होता है। डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल की शेप को प्रोवाइड करता है। रोल इन कंट्रैक्शन ऑफ द स्पेंडल मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर के मेन मूवमेंट में हेल्प करता है। सेंट्रल एज वेल एज सिलियरली और फ्लैचुलर मोशन में भी हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट दे आर 8 to 14 नैनोमीटर इन डायमीटर, मेड अप ऑफ वेरियस सब यूनिट्स से बना हुआ होता है। फॉर्म फ्लेक्सिबल स्कैरोफोल्डिंग ऑफ सेल, हेल्प टू रेसिस्ट एक्सटर्नल प्रेशर से रेसिस्ट करने में हेल्प करता है। इन देयर एब्सेंस सेल्स रैप्चर मोर ईजीली, इसकी एब्सेंस से सेल जल्दी रैप्चर करता है खुद मोर ईजीली देन द एब्डोमेन इज ह्यूमन blistering is common. The protein that make intermediate filament and cell are cell type of specific and frequent cell color markers. Microfilament, they are long solid fiber. माइक्रोफिलामेंट लॉन्ग सॉलिड फाइबर्स होते हैं जो कि 4 से 6 नैनोमीटर के होते हैं। दे आर कंप्राइज द कंट्रैक्टिल प्रोटीन के मिलकर बने हुए होते हैं जिसका नाम एक्टिन होता है। रिस्पॉन्सिव सेल मोशन में हेल्प करते हैं। इसका फंक्शन होता है दे आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोसेस द मूव सेक्रेटिंग ग्रेन्यूल्स इन द सेल, ग्रेन्यूल का सेक्रेशन करते हैं। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हम नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है जिसको RNA न्यूक्लियर प्रोटीन और एक्वस सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस हैज़ एन इंटरनल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द जेनेटिक मटेरियल एंड लोकलाइज न्यूक्लियर फंक्शन। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है जो कि न्यूक्लियर फंक्शन में हेल्प करता है। A loosely organized matrix of nuclear
Lamina exchange to form nuclear lamina into the interior of the nucleus. ये loosely organized matrix of the nuclear lamina exchange from the nuclear lamina. न्यूक्लियस में क्या रहता है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है. द लेमन सर्व्स द साइट ऑफ क्रोमेटिन. क्रोमेटिन इससे अटैच होता है. लेमन एक आउटर की रहती है जिससे अपने क्रोमेटिन अटैच्ड होंगे. ठीक है. ऑर्गेनाइज अदर प्रोटीन फंक्शन न्यूक्लियर बॉडीज. क्रोमेटिन विद द न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज इनटू लूप्स ऑफ डीएनए. ये लूप ऑफ डीएनए के लूप बनाने में हेल्प करता है. स्पेसिफिक रीजन ऑफ दीज लूप्स आर बाउंड टू देम लेमन मैट्रिक्स. जो स्पेसिफिक रीज़न है लूप्स के किससे बना है, वो बाउंड रहते हैं लेमन मैट्रिक्स से और लेमन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ क्रोमेटिन. लेमन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से. न्यूक्लियर एनवलप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर consisting of two nuclear membrane and unlayering nuclear lamina and nuclear pore complex. ये अंदर क्लियर न्यूक्लियर लेमिना, बाहर की जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है अपना. न्यूक्लियस के अंदर क्लियर न्यूक्लियर लेमिना है, फिर उसके बाहर क्लियर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. द टू कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. टू कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन होते हैं जिसको अपन बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन. द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे उसमें बढ़ता है. सो जो उसके बीच का जो स्पेस रहता है इनर और आउटर मेम्ब्रेन का, उसको डायरेक्टली किसके कॉन्टैक्ट में रहता है, ल्यूमेन के कॉन्टैक्ट में. किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परमिएबल into the two small non-polar molecules. Underlining the inner nuclear membrane is the nuclear lamina, a fibrous meshwork to provide structure support of the nucleus. न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक सेमी परमेबल एक जंक्शन प्रोवाइड करता है, एक जिससे कि जो भी अंदर अपन को चाहिए वो अंदर जा सके और बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सके. इसके फंक्शंस क्या है, सब बोथ रेस्पिरेटरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑल दी सेल्स कंट्रोल सेंटर. रेस्पिरेटरी इन्फॉर्मेशन रेस्पोस्ट्री जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस अलाउ जीन एक्सपर्जन. जीन के एक्सपर्जन रेगुलेट बाय पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म. अल्टरनेटिव स्पीसीज में हेल्प करता है. The nuclear envelope provide novel opportunity for the control of gene expression at the level of transcription. ट्रांसक्रिप्शन के लेवल में हेल्प करता है, मेजर रोल प्रोवाइड करता है. अब इस सब की थोड़ी बहुत समरी पढ़ेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट क्या था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रांसपोर्ट करती है आयन और मॉलिक्यूल्स को. सिस्टोल साइटोसोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड एंड अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड के प्रोटीन और लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. गोल्गी apparatus मॉडिफिकेशन एंड शॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन मॉडिफाई करते हैं और शॉर्टिंग प्रोटीन. लाइसोसोम सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं. पैरोक्सिसोम यूटिलाइजेशन ऑफ H2O2 को यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. साइटोस्केलेटन सेल मॉर्फोलॉजी एंड सेल मोटिलिटी में हेल्प करते हैं. न्यूक्लियस डीएनए को सिंथेसिस करता है और रिपेयर करता है. तो यही हमारा लेक्चर समाप्त होता है. अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. और कुछ भी गलती हुई तो कृपया कर कमेंट में बताएं और बाकी मुझे माफ़ करें. थैंक यू.